आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है वो देश में दो तीन घटनाएं ऐसी हुई है जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति में हलचल है, एक हड़कंप है। लेकिन ये दो घटनाएं ऐसी हैं कि जिसको लेकर जहां पर अगर हमारे देश के अगर हम 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई की बात करें तो उनको ऐसा लगता है कि भाई सरकार हमारे साथ खड़ी है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के जितने भी हमारे जनता है उनको भी लग रहा है सरकार हमारे साथ में खड़ी है। चलिए घटनाओं की पहले जिक्र कर लूँ मैं, ताकि जो देखने वाले दर्शक हैं उनको समझने में आसान हो जाए। और ये वीडियो मैं ख़ास तौर से हमारी महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और तमाम हिंदुत्व के लीडर, मैं उनके नाम भी बना रहा हूँ कि आप भी समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, एक घटना ये हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में महाराष्ट्र के एक वैजापुर ग्रामीण तालुका है, वहाँ पर एक रामगिरी महाराज ने जो है तो एक टिप्पणी की, एक ऐसी बात की जिसको लेकर पूरे देश के, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया के मुसलमानों में जो है तो गम और गुस्से का आलम है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब कोई स्पेशल कुछ महाराष्ट्र के या भारत के नहीं है, ये पूरी दुनिया के हैं। अगर अमेरिका में मुसलमान है तो वो भी उनके हैं, जापान में है तो उनकी है। इसमें सरहद नहीं है, धर्म में सरहद नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हम भारत के मुसलमान हैं, वो अमेरिका के मुसलमान हैं, ये हो सकता है। लेकिन जब धर्म की बात आती है, जैसा हिंदू, अगर भारत का हिंदू है और वो कोई अमेरिका में रहता है, वहीं पैदा हुआ बड़ा, अगर वो हिंदू है तो जाहिर सी बात है कि उसको भी हिंदुत्व से इतना प्यार होगा जितना एक भारत के हिंदुत्व को होता है या भारत के नागरिक होता है। ये एक साफ सुथरी बात है, इसमें कुछ नो डाउट। चलिए घटना की तरफ आ जाते हैं। घटना ये हुई कि भाई महाराष्ट्र में घटना हुई कि रामगिरी महाराज के द्वारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, बयान आया, विवादित बयान आया, जो भी आया वो जांच का विषय चल रहा है, नंबर 1। उसके बाद एक दूसरी घटना महाराष्ट्र में हुई कि आदरणीय शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो मतलब एक टूटी, जिसका वो नीचे गिरी, फ़ोटो में जैसा बताया गया, उनका स्टेचू टूटा, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और वो बड़ा मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के हर समाज के धर्म के नागरिक को एक ठेस पहुँची है, उसका मन दुखा है कि आदरणीय शिवाजी महाराज के जो भी बात हुआ है। खैर, हम उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि उसके ऊपर सरकार भी काम कर रही है और बहुत सी बातें राजनीति हो रही है। ये दूसरी घटना। तीसरी घटना जो है तो हमने देखा है देश के अलग अलग भागों में, जहाँ पर गायवंश को लेकर मतलब दो की जो है तो एक की जो है तो मार पीट के हत्या हुई, और एक महाराष्ट्र में जो है तो बुज़ुर्ग को पीटा गया, उनकी जान बच गई। और एक घटना हुई उसकी भी जान बची। ये दो, वैसे तो बहुत कई घटना हुई, मॉब लिंचिंग को लेकर या गायवंश की हत्या को लेकर कई घटना हुई, लेकिन करंट का विषय है। ये इत्तेफाक से ऐसा देखिए कि एक हफ्ते में 3 घटना एक साथ हो गई। यानी कि महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज के द्वारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी करना जो भी है वो एक घटना हुई। उसके बाद आदरणीय शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है, जो भी स्टेचू जो टूटा, जिस तरह से वो बताया गया, जिससे जो है तो एक बहुत तकलीफ़ वाली बात हुई कि आदरणीय शिवाजी महाराज का एक जैसा अपमान हुआ, ये इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं। और तीसरी बात ये है जो यूपी बिहार की तरफ जो घटना हुई गायवंश को लेकर, वो बात हुई। तो हमने देखा कि जब आदरणीय शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो टूटी, जो नीचे गिरी, जिसकी वजह से तमाम देश के जो शिवाजी महाराज को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान दे सभी जाति धर्म के लोग। और ये मत भूलिएगा कि शिवाजी महाराज खाली मराठाओं के, हिंदुओं के नहीं, बल्कि अगर उनका इतिहास उठा के देखें तो जितना भरोसा उन्होंने मराठा समाज पे जताया था, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा उन्होंने मुसलमानों को बताया था। ये इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस के वो बात को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब क्या है कि एक शिवाजी महाराज का अपमान होता है, उनकी प्रतिमा टूटती है, ज़मीन पे गिरती है, जैसा समाचार पत्रों में छपा है, मीडिया पे बताया गया है, तो देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक और सभी लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, एक दुर्भाग्यपूर्ण की बात है और ये घटना हुई। हम इसकी निंदा भी करते हैं और तमाम देशवासियों से और तमाम जनता से हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। ये आपने अखबार में भी देखा है, समाचार पत्रों में भी आया है, टीवी के ऊपर भी आया है। देखिए, हम किसको छोटा बड़ा तो नहीं बता रहे हैं। मैं पहले क्लियर कर दूं कि मुझे किसको कम बताना या नीचा बताना, ऊपर बताना मेरा मकसद नहीं। लेकिन अगर मैं साफ लफ्ज़ में सवाल करूं, एक सवाल जिससे पहले मैंने मेरे से भी बताया हूं कि अगर मैं एक आम हिंदू को सवाल करूं कि बताओ आपके लिए देश बड़ा है कि राम बड़े हैं, अब जाहिर सी बात है आप तो ये कहेंगे कि भाई राम बड़े हैं, हमको भारत देश से, क्योंकि राम भगवान ने सृष्टि को बनाया है, बराबर है।
फिर आप कहेंगे कि नहीं उसके बाद हमें कोई प्यार है हमारे भगवान से ज़्यादा, हम देश से प्यार करते हैं। ये कड़वा सच है। इसी तरह से मुसलमान को पूछेंगे वो भी ये जवाब कहेगा कि भाई मैं अल्लाह को यकीनी तौर से प्यार करता हूँ, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के बाद किसी से प्यार करता हूँ तो मैं देश से प्यार करता हूँ। ये देशभक्ति में आता है, वफादारी में आता है। ऐसी बातें होती रहती हैं, कई बार सियासी स्टेट से बात सुनने में आई है, उसके आधार पर मैंने कहा हूँ। अब सवाल ये है कि एक शिवाजी महाराज का अपमान होता है, हम भी उनको महाराज मानते हैं, हमको गर्व है। हमको गर्व इसलिए नहीं है कि वो मराठाओं के राजा थे, हमको गर्व इसलिए है, आज मैं मुसलमान हूँ, आज मैं गर्व से कहता हूँ कि शिवाजी महाराज हमारे महाराज हैं, हमारे राजा हैं। इसलिए कहता हूँ कि शिवाजी महाराज का इतिहास उठा के देखो, उनके फौज में कितने मुसलमान थे, उनकी जो एक तरह आज की भाषा में कहें तो विधानसभा कह सकते हैं, उनके दरबार में कितने मुसलमान हुआ करते थे। यहाँ तक कि जो फौज का जिसको हम कह सकते हैं सिपह सालार, वो मुसलमान था। कितना भरोसा जताया था शिवाजी महाराज ने मुसलमानों पर, और मुसलमान ने भी जो उनके लिए जाने निछावर किए। तारीख में लिखा हुआ है, शिवाजी महाराज जो आगरा में जो कैद किया गया था तो मदारी मेहतर जो मुसलमान था, वो मुसलमान था जिन्हें महाराज की मतलब फरार होने में मदद की थी। इतिहास में लिखा हुआ है। बहुत उन्होंने यूँ समझ लीजिए कि शिवाजी महाराज ने जो इंसाफ से काम लिया था मुसलमानों के साथ, उसके बाद फिर आज की तारीख में अगर हम आज की देखते हैं नए स्वरूप में, तो जो शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया था वो आज की सरकार नहीं कर रही है। नाम तो दम लेते हैं आप, नाम भरते हैं कि हम शिवाजी महाराज के नाम पे सरकार चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं, लेकिन अफसोस कि आप शिवाजी महाराज के जो उसूल थे, जो कायदे थे, उनके नियम थे, जिन्होंने मुसलमानों के साथ इंसाफ से काम लिया था, आप वही सरकार नहीं चला रहे। मैं क्षमा के साथ कह रहा हूँ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। चलिए मैं अपने असली मौजूद तरफ आता हूँ कि जब शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है, उनका स्टैच्यू गिरता है, अपमान होता है, तो प्रधानमंत्री तक क्षमा चाहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। हम भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश का 25 से 30 करोड़ मुसलमान भी आपको देख रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है। तो कोई प्रधानमंत्री देश का, कोई बहुत बड़ा हिंदुत्व का लीडर या भारत सरकार हरकत में नहीं आती है और ये नहीं कहती है कि हम देश के 25 करोड़ मुसलमानों से, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से क्षमा चाहते हैं कि ठीक है भाई, एक साधु संत से कुछ जो भी गलती से इत्तेफाक से कुछ होगा हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और उसका बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। ये आपका कर्तव्य था। जब शिवाजी महाराज का अपमान होता है, उनकी जो प्रतिमा, जो मूर्ति का जो अपमान होता है, हमने अखबार देखा है, तो आप पूरा महाराष्ट्र भरा देते हैं। हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे, पूरे खेड़ों में, पाड़े में, ज़िले में धरने मोर्चे होते हैं और विरोधी पक्ष के नेता तक रोड पे आते हैं और जो सरकार में बैठे हो क्षमा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने पर मजबूर होती हैं। ठीक है भाई, हम भी सम्मान करते हैं, हमें भी दुख पहुंचा है, शिवाजी महाराज का जो अपमान हुआ है हमें भी दुख पहुंचा है, लेकिन बड़े निम्रता के साथ, बड़े सम्मानजनक से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और फडणवीस साहब से पूछना चाहता हूं, जैसा आपने हाथ जोड़ के महाराष्ट्र की जनता से और देश की जनता से क्षमा चाहिए, माफ़ी चाहिए, क्योंकि शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो बात सामने निकल के आई है, उससे पूरे देश के 25 से 30 करोड़ मुसलमानों का अपमान हुआ है, उनके दिल को ठेस पहुंची है। मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपमान हुआ है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने कौन सी स्वरूप में कहा है, गलती से कहा है, किस वजह से कहा है, वो अपनी जगह पे है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन अगर सरकार अगर चाहे तो ये बोल सकती थी, देश के प्रधानमंत्री बोल सकते थे कि भाई मुसलमानों आपको तकलीफ हुई, हम क्षमा चाहते हैं, हम इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और उलमा को बिठाकर, साधु संत मिला के अक्सर कोशिश करेंगे। जैसा वो कह रहे हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो इस्लाम में जो लिखा हुआ है, किताबों में जो लिखा हुआ है मैंने वही कहा। ये रामगिरी महाराज कह रहे हैं, हम बिठा के कुछ कमेटी, कोर कमेटी बिठाएंगे और सरकार का कोई प्रतिनिधि वहाँ मौजूद रहेगा ताकि भाई का समाधान हो जाए और जो गलतफहमी है, जो भी बातें हैं या मुसलमानों को जो तकलीफ पहुंची है उसका समाधान हो जाए। ये आप कर सकते थे क्योंकि आप कक्षा में, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं। तो ये बहुत दुख की बात है। क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या दोहरापन नहीं है? और बीजेपी सरकार तो नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास। जब आप सबका साथ विकास की बात करते हैं तो मोदी जी बताइए कि एक तरफ शिवाजी महाराज की मूर्ति का अपमान होता है तो आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, फडणवीस साहब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, और ठीक दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगम्बर इस्लाम है, उनकी शान में जो भी बात बोली जाती है, मुसलमानों, करोड़ों मुसलमान दिल को ठेस पहुंचती है। तो कोई देश का बड़ा नेता या महाराष्ट्र का कोई बहुत बड़ा नेता है, सरकार का बहुत बड़ा प्रतिनिधि मुसलमानों से क्षमा नहीं चाहता है कि भाई ये घटना घटी है, हम सरकार में है, हमारी भी एक नैतिक जवाबदारी है, हमारी भी नैतिक जवाबदारी है। आपकी जवाबदारी इसलिए है
क्योंकि ये जुमला आपने कहा इसलिए आपकी जवाबदारी नहीं है, ये जवाबदारी इसलिए क्योंकि आप सरकार में है। कानून को संभालना, लाइन ऑर्डर को बिगड़ने बचाना, ये आपकी जवाबदारी है। सब समाज को लेकर चलना, ये आपकी जवाबदारी है। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो हिंदू, दलित, मुसलमान सब आपको वोट देते हैं, सब आपको वोट देते हैं। ये थोड़ी देर के बाद से अजीत दादा पवार साहब ये शिंदे सरकार के साथ गए, ठीक है, 35-40 आमदार को लेकर। तो क्या कड़वा सच नहीं है कि ये बीजेपी मतलब राष्ट्रवादी पार्टी टूटने से पहले मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर जो है तो वोट दिया था? जो 35-40 आमदार गए हैं साथ सरकार के साथ, वो आमदार क्यों बने? उसके अंदर मुसलमानों का वोट बैंक भी है, मुसलमानों ने भी उनको चुन के दिया है और उनके चुन की वजह से आप आमदार बने हैं, आज सरकार आपकी चल रही है। तो क्या आपका अखलाकी कर्तव्य नहीं बनता है? क्या आपकी नैतिक जवाबदारी नहीं बनती है? इतनी बड़ी घटना होती है, करोड़ों मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचती है, मन को उनका मन दुखता है, तो आप भी कुछ बीच का रास्ता ऐसा निकालते ताकि मुसलमानों को समाधान हो जाता। क्या ये आपकी नैतिक जवाबदारी नहीं थी फडणवीस साहब या मुख्यमंत्री मोदी जी साहब? जैसा आपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, हमने देखा है पेपरों से, समाचार पत्रों में आया है। हम ये नहीं करें, आपका कर्तव्य था, आपने कर्तव्य निभाया है कि शिवाजी महाराज को लेकर जो अपमान हुआ है, कर्तव्य निभाया है आपने। हम आपको सैल्यूट करते, सलाम करते हैं कि आपने सही मौके पर सही एक्शन लेके लाखों और करोड़ों हमारे जो देशवासी है जो शिवाजी महाराज का आदर सम्मान करते हैं, उनको समाधान करने की आपने कोशिश की है। तो ठीक इसी तरह से देश के जो 30 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान, जो भी संख्या आती है, वो देश से प्यार करता है, देश के लिए जीना मरना चाहता है और देश का सबसे आज कट्टर वफादार है। जब ऐसी कोई घटना घटती है, एक दिखावे के तौर पे से कम आप कुछ तो रास्ता निकाल लेते। हमें भी लगता है कि चलो, हालांकि दिखावा शब्द मैंने गलत बोला, लेकिन कम से कम दिखावा तो कर लेते। दिखावे कैसे, चलो हम मुसलमानों को बोलते ना सर पे हाथ फेरना, वैसा तो कर लेते आप, लेकिन आपने नहीं किया है। यही बात बड़ी गंभीरता वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि जैसा आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो बता दीजिए कि हिंदुत्व के अंदर नफरत की कोई जगह नहीं है। अगर राम राज की बात करते हैं तो बता दीजिए राम राज के अंदर नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप आदरणीय शिवाजी महाराज की बात करते हैं तो अमल से बता दीजिए कि शिवाजी महाराज के दरबार में, उनके कार्यकाल में, उनके स्वराज में जो स्थान मुसलमानों को दिया गया था, आज वही स्थान हम देने का काम करेंगे, क्योंकि हम शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, शिवाजी महाराज को आदर करने वाले हैं। उनकी तर्ज पर, उनकी सोच के विचारों पर हम महाराज को चलाने वाले हैं, हम सरकार चलाने वाले हैं लोकशाही माध्यम से। तो जैसा उन्होंने मुसलमानों से इंसाफ से काम लिया है, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज शिवाजी महाराज अगर जीवित होते और उनके कार्यकाल में ऐसी घटना होती तो शिवाजी महाराज क्या एक्शन लेते? क्योंकि मैंने इतिहास से पढ़ा हूं, एक बार युद्ध हो रहा था, जंग हो रही थी, तो एक बार किसी घर में ऐसा होते ना, घर में घुसते ऐसा करते, धरपकड़ होती, तो एक बार गलती से जो तो कुरान शरीफ उनके हाथों में आ गया था। तो शिवाजी महाराज ने उसको चूमा, उनका सम्मान किया, और एक मुसलमान जो सिपाही था, सिपाही से उसके पास दिया कि ये कुरान शरीफ है, ये लीजिए। शिवाजी महाराज ने हमने अपने अमल से बताया है। उन्होंने एक मस्जिद को भी तामीर किया है। क्या ये इतिहास में आप नहीं पढ़ते हैं कि शिवाजी महाराज ने कैसे इंसाफ से काम लिया मुसलमानों के साथ? ये मैं शिवाजी महाराज का आपको इसलिए दे रहा हूँ, क्या शिवाजी महाराज के ऊपर एक बहुत बड़ी घटना होती है तो देश में हड़कंप मचता है, महाराज की राजनीति में हड़कंप मचता है। तमाम लोग रोड पर आते हैं, सरकार से बोलते हैं कि आप त्याग पत्र दो, आप राजीनामा दो। ठीक है, हम भी जो है तो समर्थन में करते कि नहीं, शिवाजी महाराज का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन बतौर मुसलमान, एक बतौर कट्टर भारत नागरिक होने नाते क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि हम मुसलमानों के प्रति भी आप कुछ अच्छी विचार रखें, कि अच्छी सोच रखें? जैसा आपने उसकी घटना की निंदा की है, तो क्या आप इसे निंदा नहीं कर सकते थे? कम से कम इस टाइप से बोलते थे कि भाई सरकार के सामने बात आई है, हम क्योंकि साधु संत हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम साधु संत से बात करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा मिट जाए। आप नहीं कर सकते थे। अब सवाल ये है कि आप जब मतलब शिवाजी महाराज के इतना आदर करते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तो अपमान होता है, सवाल ये है मोदी जी, बड़ी मैं निम्रता से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने हाथ जोड़ के क्षमा चाहिए कि शिवाजी महाराज के ऊपर ये नहीं होना चाहिए था, जो भी हादसा हुआ, बात सही है। सवाल ये है कि जब अजमेर शरीफ का जब उर्स आता है तो हमने देखा है कि जब कई बीजेपी के नेताओं की तरफ से चादरें रवाना की जाती हैं, चादर रवाना की जाती है, चादर पेश की जाती है और ये दुआएं की जाती है कि बाबा से कहो, बाबा से आशीर्वाद लो, कि दुआएं कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि देश में एकता शांति कायम रहे, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। जब आप, और ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? एक वली है, वली। ये कोई पीर पैगंबर नहीं है। मोदी जी और तमाम भाजपा के लोग, नेता, आप मेरी बात को गौर से सुनो, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं होंगी, पता भी नहीं, अगर पता होगा तो आपको उसकी शायद आप लोग सीरियस नहीं लिया होगा। ख्वाजा गरीब नवाज जिसके आस्थाने पे आप हर साल चौखट पे माथा टेकते हैं,
ये पॉलिटिकल करते हैं, सियासत करते हैं, वहाँ चादरें भेजते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए की चादर आती हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का जो है तो मंजर पेश करते हैं, बात करते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब पूरे दुनिया में अगर अल्लाह एक ईश्वर के बाद मुसलमान उसको मानता है तो उसको मानता है, उनका अपमान होता है। जब आप ख्वाजा अजमेर शरीफ का इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन्हें एकता का प्रतीक मानते हैं देश के अंदर कि हिंदू मुस्लिम की दरगाह, इनके आस्थान है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो बताइए जो ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह एक वली है, वली, इसमें कोई शक नहीं, वली। और इस्लाम धर्म में वली बोले तो अल्लाह का दोस्त मित्र होता है। अब बताइए पैगंबर साहब बोले तो कौन, जो डिलीवर खुदा जिसको हम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ने उनसे बात किया है, वही के जरिए बात किया है। बताइए उनका मर्तबा क्या है कि अल्लाह ने अपने नाम के बाद उनके नाम को रखा है। बताइए कि जब उनका अपमान होता है पूरे विदेशों में जाके देखो कि मतलब लोग जान ले लेते, जान दे देते, इतना उनसे प्यार करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, और उनका अपमान होता है। तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि कुछ बीच का रास्ता निकाले, या हमको ऐसा कानून बनाए ताकि हिंदू मुस्लिम एकता हमारे देश में फूले फले? जब आप दरगाहों का आस्था पे इतना मानते हैं, चादरें भेजते हैं, तो हज़रत मोहम्मद साहब उनके बड़े वरिष्ठ हैं। दुनिया में जितने भी वली हैं, जितनी दरगाह हैं, जो भी है, आप समझ रहे, मोटे अल्फाज में कह रहा हूँ, उनके वरिष्ठ है, वरिष्ठ। अब यूँ समझ लीजिए, मोटे भाषा में आपको कहूँगा, मैं एक मोटे भाषा में कहूँगा, हालांकि ये इस पर सूट नहीं होती, लेकिन चूंकि आपको इस्लाम धर्म का ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है करके समझने में आपको कह रहा हूँ। और मुसलमान को गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे बोलने में गलती को मुझे क्षमा कीजिए, मेरी नीयत वो नहीं है, अगर आप गलत समझ रहे होंगे तो। एक सरपंच होता है, एक सरपंच में और प्रधानमंत्री में क्या अंतर होता है? सवाल है मेरा। एक सरपंच है गाँव का, और एक प्रधानमंत्री है, और राष्ट्रपति है, तीनों में क्या अंतर है? तो आप विचार बोलेंगे सरपंच, अरे बोलेंगे गाँव का है, 10-12 खेड़े पाड़े को है, आपकी मानसिकता एक काम करिए। अब प्रधानमंत्री पूरे देश का है, राष्ट्रपति उनके ऊपर है, यही फर्क है। अगर ख्वाजा अजमेरी की मैं बात करूं, एक आपकी मोटी भाषा में, इनका ये वल्ले के वली है, ये है बोले गांव का सरपंच, ये देश के, भारत देश के, मोटे अल्फाज में कह रहा हूं, आपको समझ नहीं कह रहा हूं, किसी गलत बोलना मेरा मकसद नहीं है। एक ये स्वरूप में, यानी इनका स्थान इस लेवल पे है, और प्रधानमंत्री का स्थान इस लेवल पे, और राष्ट्रपति का स्थान, राष्ट्रपति का उसके ऊपर है। तो हज़रत मोहम्मद साहब का स्थान भी यही है। पूरी दुनिया में अल्लाह के बाद उसको मानते हैं तो उनका स्थान वो है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान रहो, अफ्रीका का रहो, पाकिस्तान का रहो, बांग्लादेश का रहो, श्रीलंका का रहो, कहीं का मुसलमान रहो, आप सबको जाके पूछेंगे बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या जानते हैं, या हमको कहाँ पाते हैं, या उनका स्थान क्या है, वो यही कहेगा जो मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब ये था कि मोदी जी और फडणवीस साहब, जब शिवाजी महाराज की जो तो मूर्ति प्रतिमा टूटती है तो आपको दुख होता है, आप क्षमा चाहते हैं, प्रेस से बात करते हैं, तो ज़रा गौर कीजिए, भारत के 25 से 30 करोड़ मुसलमान, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात होती निकल के आती है, या अपमानजनक शब्द निकलते हैं, उनको ठेस पहुँचती है, कोई भारत का बड़ा नेता इसके अंदर आगे नहीं आता है। खाली सियासी राजकारण के ऐसे बात बोल देते हैं आप कि नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। आपने जो सीरियस शिवाजी महाराज को लेकर बताया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, हाथ जोड़ के क्षमा मांगे कि आप थोड़ा ऐसा नहीं, मुसलमानों को एक चुपते हुए तसल्ली के वास्ते, समझाने के वास्ते कुछ तो कह देते, ताकि हमें भी लगता कि सबका साथ सबका विकास। बहरहाल ये चंद बातें थी जो आपके सामने कहने का मकसद था। उम्मीद करते हैं कि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो शिवाजी महाराज का जो कार्यकाल था, जिन्होंने मुसलमानों के साथ इंसाफ से काम लिया था, सच में अगर शिवाजी महाराज के आप आदर से देखते हैं, उनको महाराज मानते हैं, तो जैसा आपने उनकी प्रतिमा टूटने पर, मूर्ति उनके अपमान होने पर क्षमा चाहिए, तो आप इसके पर भी क्षमा चाहो कि हमने शिवाजी महाराज का नाम तो लिया है, उनके नाम पे सौराष्ट्र किया है, उनके नाम पे सत्ता में तो आए हैं, लेकिन अफसोस कि हम शिवाजी महाराज के उस विचार को पूरा करने में नाकाम रहे। क्योंकि शिवाजी महाराज ने मुसलमानों को जो इंसाफ देने का काम किया था, आज हम वो इंसाफ देने में नाकाम है। न तो उठा के देख लीजिए इतिहास कि उनके दरबार में कितने मुसलमान थे, उनका सिपह सालार कौन था, मुसलमान शिवाजी महाराज कितना भरोसा करते थे, कितना प्यार करते थे मुसलमानों पर। क्या आप प्यार करते हैं? अगर आप प्यार करते हैं, अगर आप कहते हैं हम प्यार करते हैं, सवाल ये, फिर लोकसभा में आप पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत के अंदर आपने लोकसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? विधानसभा चुनाव आने वाले कितने मुसलमान टिकट देने वाले, ये विचार के साथ कि हम शिवाजी महाराज के पैरोकार है, शिवाजी महाराज को मानने वाले, जो हमारे महाराज ने जो सबको इंसाफ दिया है, हम भी इंसाफ से काम लेंगे, तो हमें भी गर्व होगा। हम तो गर्व से कहते हैं शिवाजी महाराज हमारे भी है, आपके नहीं है, किसके जागीर नहीं, हमारे भी है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य से बताया है कि हमने सब समाज को लेकर चला है, और खास करके मुसलमानों को उन्होंने बहुत बड़ा स्थान दिया है। ये इतिहास में लिखा हुआ है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। उम्मीद करते हैं ये दोहरापन की राजनीति से आप दूर रहेंगे, और सबसे पहले राजनीति करो, आपको क्या करना कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निम्रता के साथ पूरे देशवासियों से गुजारिश है कि ऐसी राजनीति मत करो जिससे हमारी एकता, अखंडता खतरे में आती है, हिंदू मुस्लिम एकता में दूरियां पैदा होती हैं, नफरतों का बाजार गर्म होता है। खुदारा रहम कीजिए, ये देश बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों लोग कुर्बानी के बाद ये आज़ाद हुआ है, ये बड़ा अनमोल देश है, इसकी कदर कीजिए
और सब मिल के रहे, क्योंकि कहते हैं ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये भी कहते हैं कि मेरा भारत महान। क्यों कहते हैं? बहरहाल ये चंद बातें थी जो आपके सामने रखना थी। बोलने चालने में कुछ कमी हो या कुछ बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले कह दूँ ये वीडियो मैंने देशभक्ति में और एकता के साथ, एकता के दृष्टिकोण से बनाया हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस संदेश को आप ये ना समझे कि एक यूट्यूबर है वो कह रहा है, नहीं, ये करोड़ों लोगों की जो है तो आस्था है, ये करोड़ों लोगों की मन की बात है। आप इंक्वायरी करा सकते हैं, आप जांच करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस सोच को, इस विचार को आप गंभीरता से लेंगे और आने वाले समय में दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए आप कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।